सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्प्रिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। Shah Rukh Khan was amazing. He couldn't have been more empathetic and kind and sharing. हमारी अपनी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है या फिर रुकाती है। और अगर हम चाहें मेहनत करें, अपने कर्म बदलें, अपनी सोच बदलें तो आपका लक भी चेंज हो सकता है। तो बिलीव है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। Final landslide, I became very sad. सब गुडी गुडी लग रहा था। स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे। पावर जो आपकी होती है ना कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वाज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए, और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था और हाँ, मुझे जीतना था और मैं जीत गई। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसके एवज दुनिया में इनका नाम मशहूर हो जाता है। इनकी छोटी छोटी कोशिशें एक नए मुकाम तक पहुंचा देती हैं। ऐसा ही कुछ नया कर जाने वालों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। एक अदाकार, इसके हैं कई किरदार। बड़े हो के बच्चे सभी हैं इनके तलबगार। वो नाम है जितेंद्र के बेटे तुषार। वो कई फिल्मों में अपनी इनफरादी कॉमेडी से लोगों को लोट पोट कर दिया। फिल्म गोलमाल से मिली शोहरत ने इन्हें नया लुक दिया। अब वो वेब सीरीज़ के ज़रिए 10 जून की रात में लकी का रूप धारा है। आइए देखते हैं उनकी जर्नी क्या है। जी हाँ, वंदना फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है जिसके प्रोड्यूसर हैं सचिन, उनका नाम है। उन्होंने मुझे ये कहानी 23 में सुनाई थी, अर्ली 23 में, और उन्होंने कहा था कि ये पनौती की कहानी है। तो थोड़ा मुझे अजीब लगा कि एक कैरेक्टर पनौती और 2 और कैरेक्टर्स भी है, बट्टू और पप्पी जो फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन मुझे ऑफ़र किया गया था पनौती। तो मैंने थोड़ा डाउट महसूस किया, लेकिन जब मैंने कहानी सुनी तब एहसास हुआ कि इसमें ना सिर्फ कॉमेडी लेकिन मुझे अलग अलग शेड्स करने का मौका भी मिलेगा। जैसे रोमांस है, इमोशंस है, ड्रामा, एक्शन, थ्रिल है और लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ है। तो मतलब लोगों के दिलों में बसने का समय मिलता है, जो कि फिल्मों में कभी कभी आपको जगह ही नहीं मिलती। वो कभी कभी OTT के ज़रिए आप मतलब लोगों के दिल में बस सकते हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी लगी मुझे, एक मौका मेरे को नज़र आया और 10 जून की रात के लिए मैंने हाँ कह दी। ये 1-1.5 साल पहले। लक में बिलीव करता हूँ मैं कि आपके अपने कर्म या फिर आपकी जो अपनी खुद की डेस्टिनी है, जो आपकी लक है, वो होती है। कभी कभी लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन लक उन्हें रोक के रहता है, या कभी कभी लोग इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन उनका लक उन्हें बहुत साधारण रास्ता लेकर आगे लेके जाता है, और इसकी वजह मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है या फिर रुकाती है। और अगर हम चाहें मेहनत करें, अपने कर्म बदलें, अपनी सोच बदलें तो आपका लक भी चेंज हो सकता है। तो बिलीव है लेकिन अंधविश्वास नहीं है। आपकी शुरुआती फिल्मों की बात करूँ मैं, मुझे कुछ कहना आपके बारे में। सतीश पाठक जी से बहुत बात होती है, वो बहुत प्रेज करते थे आपके काम को। कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ? मतलब कि सबसे यादगार एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ रहा है, क्योंकि पहली फिल्म का एक्सपीरियंस था और बहुत डरता था मैं उनसे, क्योंकि मैं बहुत नया था। तो बहुत सीखना था मुझे उस वक्त। और वो एक डायरेक्टर होते हुए भी एक एक्टर्स डायरेक्टर, क्योंकि वो खुद एक एक्टर है, तो उन्हें पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस क्या होती है, नेचुरल परफॉर्मेंस क्या होती है। तो वो मुझे बहुत सिखाते थे, बहुत मतलब थोड़ा सख्ती भी दिखाते थे, लेकिन उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं डे बाय डे इम्प्रूव करता गया उस पहली फिल्म के दौरान। और आज वो है नहीं हमारे साथ। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से प्लान करते कि एक और फिल्म साथ में करेंगे, या फिर मुझे कुछ कहना है कि सीक्वल बनाएंगे या कुछ और किसी और स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, और कभी कभी बात बनते बनते रह जाती थी। तो हमारा लक जो है साथ में काम नहीं कर रहा था वो, और फिर ये दुखद घटना हुई और पिछले 2 सालों में। और खैर यादें हमेशा रहेंगी। और जय जी, आपके पिताजी फिल्मों में इतने सफल अभिनेता, इतने नामी अभिनेता, जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, कितना प्रेशर रहता है? एक सुपरस्टार का पुत्र जब आ रहा होता है तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशन होती है। इसको हैंडल किया? मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि मैंने कभी उनके बॉडी ऑफ वर्क को मन में रख के अपने आप को प्रेशराइज होने नहीं दिया। इसका ये मतलब था कि मैं 4-5 साल बॉम्बे के, इंडिया से बाहर रहा हूँ फिल्मों में आने से पहले। अमेरिका में मैंने अपनी एजुकेशन हासिल की थी, उसके बाद काम भी किया था 1 साल वहाँ पर। तो वहाँ अकेले रह के मैंने बहुत इंडिपेंडेंट सोच अपने अंदर जागरूक की।
तो जब मैं इंडिया भी आया तो मैं चाहता था कि अगर मैं फ़िल्में करूँ तो अपने बैनर में लॉन्च नहीं होऊंगा, मैं बाहर की फ़िल्म करूँगा। तो मुझे एक जॉब चाहिए था, और जब मुझे वो जॉब मिला तो मैंने कहा कि अपने आप से कि मैं इसका अपने आप को इसमें मतलब कि अपना बेस्ट करूँगा, इसे सफल होने के लिए, इसे लोगों के सामने लाने के पहले मैं अपना बेस्ट पूरी कोशिश करूँगा और इसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। तो तब मैंने ये नहीं सोचा कि उनके मुताबिक क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, बस प्रेशर यही था कि मुझे बेटर होते रहना है। हालांकि ये बहुत प्रेशर रहता है डेफिनेटली कि लोग, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से होते तो लोग कंपेयर ना भी करें लेकिन वो आपको गिराने पे तुले हुए होते हैं कि आप इतना भी करते, कहते हैं इतना नहीं किया। ग्लास इज़ ऑलवेज हाफ एम्प्टी फॉर देम, एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी हाई। तो आप कॉमेडी करते हैं तो कहते हैं यार ये रोमांस नहीं कर रहा है, अगर आप सोलो फिल्में करते हैं तो अगर करते ये नहीं कर रहा है, मल्टी स्टारर करते हैं तो सोलो नहीं कर, तो आप में हमेशा वो कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक थोड़ा मतलब एक चिढ़ तो पैदा हो ही जाती है एक्टर के मन में कि अरे यार मैंने इतनी सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन क्यों वो क्रेडिट नहीं दिया जाता है मुझे जो मुझे मिलना चाहिए। अगर कोई बाहर से कोई आता है तो एक फिल्म भी अगर उनकी चल जाती है तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। मतलब इसका कोई हल नहीं है, मैं इसे नेगेटिवली नहीं देखता, मैं इसे पॉजिटिवली देखता हूँ कि मुझे हमेशा कुछ और करने की एक चैलेंज मेरे अंदर रहती है और मैं हमेशा कुछ प्रूव करने के लिए, मैं हमेशा मेहनत करने के लिए जागरूक रहता हूँ और रेडी रहता हूँ। तो शायद इस प्रेशर की वजह से ही है, तो अच्छा ही है। अगर शायद ये प्रेशर नहीं होता तो शायद मैं कहीं खो जाता या गिव अप कर लेता। सो हर चीज़ का एक प्रो और एक कॉन होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मिमिक्री करने के लिए जो स्टैंड अप कॉमेडियन हुए मिमिक्री करते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है, रिश्ते हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हाँ। शत्रुजी की मिमिक्री करते हैं लोग, जीतू साहब की मिमिक्री करते हैं। आपको पता है आपकी गोलमाल की मिमिक्री कितनी हिट होती है? और आपने कुछ नहीं बोला और बहुत कुछ बोला, उसकी कितनी कॉपी करते हैं? कैसा लगता है आपको कि जब आपको कॉपी कर रहे थे, लोग बात कर रहे थे, आपने फिल्म में बिना डायलॉग के भी पूरी फिल्म में एक किरदार जो हमेशा छप गया लोगों के दिमाग में, क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का जब बात करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक रीअश्योरिंग फीलिंग आती है कि आपकी मेहनत रंग लाई है और ये एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो बच्चों को पसंद आता है ज़्यादातर। तो जब बच्चे पसंद करते हैं तो वो कभी पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे तो मतलब बड़े भी हो जाए तो नए बच्चे आ जाते हैं, मतलब नए बच्चे जो पैदा होते हैं वो गोलमाल देखते हैं, वो इस कैरेक्टर को पसंद करते हैं। तो एक नेवर से डाई कैरेक्टर बन जाता है फिर, और आपकी मतलब रिकॉल वैल्यू जो है वो सैटेलाइट व्यूइंग के ज़रिए हमेशा लोगों के दिमाग में रहती है। सो इट फील्स गुड, इट फील्स लाइक कि गोलमाल हमेशा बनती ही रहेगी, लेकिन फिर भी इससे बाहर निकल कर भी कुछ करना है। इसलिए 10 जून की रात की मैंने, ताकि लोगों को वापस याद दिला सकूं कि मुझे कुछ कहना में, जैसे मैंने एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, थ्रिल सब किया था, वो वापस से मैं कर सकता हूँ। हालांकि आप पसंद करते हो मुझे कॉमेडी में, आप पसंद करते हो मुझे गोलमाल में, लेकिन एक अलग टाइप की कॉमेडी भी हो सकती है जहाँ आप एक हीरो के तौर पर पेश आओ। बच्चों की आपने बात की, सिंगल पेरेंट आप, बच्चे भी आ गए, आपके बच्चों को दिखाई आपने, उनकी क्या लाइकिंग दिखाई है? मैंने अभी तक मेरे बेटे को हिंदी फिल्में नहीं दिखाई, उसको टीवी देखने का शौक़ तो है, वो फुटबॉल देखता है, लेकिन अभी तक उसने हिंदी फिल्में देखना शुरू नहीं किया। तो इस बात का मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी उसे हिंदी फिल्में भी देखनी चाहिए, जो काम मैं करता हूँ, लेकिन अभी तक उसने शुरू किया नहीं। लेकिन जब शुरू करेगा तो मैं गोलमाल ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि वो बच्चों को पसंद आती है। दादा पोते का बॉन्ड हमने देखा सोशल मीडिया में। जी जी जी। क्या रिएक्शन होता है जीतू साहब का, कितने खुश होते हैं जब बात करते हैं? बहुत खुश होते हैं, मतलब वो बहुत बॉन्डेड है अपने दोनों पोतों से, एक मतलब कि एक नवासा कहूँगा ना मैं, और एक पोता और एक नवासा, दोनों को मतलब बहुत क्लोज़ मानते हैं अपने, और टाइम देते हैं उन्हें बहुत। इस उम्र में भी वो बहुत टाइम निकालते हैं और बहुत कुछ करते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं। सो ही फील्स लाइक इज रीलिविंग हिज फादरहुड, जो वो मेरे साथ नहीं कर पाए वो मेरे बेटे के साथ कर रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक जिसकी दुनिया है फ़ैन, वो है शाहरुख खान। बड़े हो या बच्चे, अपने हो या पराए, सभी किंग खान के शहदाई। माय नेम इज़ खान के एक और फ़ैन जो WWE चैम्पियन वाली हो और हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जॉन सेना बन गए, वो एक जूम वीडियो कॉल पर ये इजहार किया कि जब मैं शाहरुख खान से मिला ये मेरे लिए जज्बाती लम्हा था। Also, John, I'm from India. You recently visited India, right? Yes, yes. You met Shah Rukh Khan. How he has created positive influence on you? I really want to know.
Thank you so much for that question. He did a TED Talk that found me at the right time in my life, and his words were beyond inspirational to me. They helped orchestrate a change in my life. And since that change, gosh, my life I've been able to recognize all the jackpots that I've been given and been grateful and work hard to make sure I don't waste them. And it was just such an emotional moment to be able to shake a person's hand that affects your life so drastically and tell them specifically what they did. And Shah Rukh Khan was amazing. He couldn't have been more empathetic and kind and sharing. It really was, it was wonderful. I was awestruck, starstruck. It was fantastic. Absolutely. So did you try like Indian food? Oh yeah. I mean, the Ambani wedding had its fair share of cuisine, but they also did Indian food and Indian street food very well. The food was fantastic. I had a short stay, which means I would love to go back and be able to try some more Indian food. The level of spice was just enough for me, just enough to break a small sweat. So I can't wait to try to test my spice meter when I come back. I look forward to returning soon. पहले तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया लोग बदलते गए। ये अल्फाज हैं बिग बॉस 3 के विनर सना मकबूल के। इस जीत पर उन्होंने खेल का तजुर्बा शेयर किया। आप भी देखें कि वो बिग बॉस जीतने के बाद अपने तासुरात कैसे बयान कर रही हैं। इट्स मिक्स्ड इमोशंस। फर्स्ट के 2 वीक्स ना आपको सब अच्छा लग रहा था, सब गुडी लग रहा था। स्लोली जैसे जैसे गेम का पड़ाव बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे लोग बदलते जा रहे थे। जो आपके साथ बैठते थे वो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे वो आपकी और बुराई कर रहे थे। तो देयर केम अ पॉइंट वेयर आई वाज लेफ्ट ऑल अलोन एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया कि घर में ग्रुप्स बन गए। 2 ग्रुप हो गया जिसमें हम 4 जन थे और बाकी सब एक तरफ। फिर वो एक मोमेंट आया जहाँ पे स्लोली मेरे दोस्त कटने लग गए। तो कई हद तक ऐसा लगा कि यार क्योंकि ये जो दोस्त मैंने बनाए थे ना वो मुझे समझते थे, वो मुझे पैम्पर करते थे, मुझे हंसाते थे। एक अच्छा लगता था उनके साथ बैठना, उठना, खाना पीना। देन रेस्ट ऑफ द थिंग डिडंट मैटर बिकॉज ये आपके साथ थे, ये 4 लोग आपके साथ थे। बट जैसे जैसे वो निकलते गए वैसे वैसे बुरा लगता गया, घर और आपके अगेंस्ट हो गया। बट आई थिंक दैट विल पावर जो आपकी होती है ना कि नॉट टू गिव अप, एंड आई थिंक आई वाज वेरी फोकस्ड कि मैं यहाँ आई हूँ कुछ लेने के लिए और मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था और हाँ मुझे जीतना था और मैं जीत गई हूँ। मासूम सोच का नया इक़दाम दिया है, आवाम को एक पैगाम दिया है। केरला के एक वायनाड इलाके में लैंडस्लाइडिंग के मुतासिरीन की मदद के लिए एक पहली जमात की तालिब इल्म ने अपने कॉइन बॉक्स जमा की रकम को ज़िला कलेक्टर के हवाले करते हुए मिसाल कायम की। इस दर्दनाक वाक़े से वो गमगीन है। वो जब टीवी पर देखे हैं कि किस तरह लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने तौर पर अपने कॉइन बॉक्स को ज़िला कलेक्टर के हवाले करते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। When I saw the news about Wayanad landslide, I became very, very sad. So I think how to help Wayanad. So I thought and I decided to give my coin box to the collector. So I went to the collector and gave my coin box. Many people in the district are coming forward with their helping hands in the support of Wayanad disaster affected people. Even children are also coming forward with their savings. So actually it's a very good gesture, and this is the way we can help the people who are affected by this Wayanad disaster. So we also requesting people to come forward to support by contributing to CMDRF fund. फीडबैक के लिए सियासी टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासी टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासी टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं, तो आइए सियासी टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्प्रिट टाइम अप बदलेगा।